आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। खुद देख ले, स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। व्यायाम करना चाहिए। नाम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। इसी भक्ति मार्ग के उपासक को छोड़ने के प्रयास में ऊर्जा शक्ति नष्ट नहीं करनी। अपनी जितनी मन बुद्धि में सामर्थ्य है, पकड़ने की चेष्टा में लगाओ। समझ रहे हो? पकड़ने की। जितना आप नाम को पकड़ोगे, धाम को पकड़ोगे, रूप को पकड़ोगे, लीला को पकड़ोगे, तो अन्य नाम, अन्य रूप, अन्य स्थान, अन्य आसक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन करो। चिंता क्यों करते हो? समर्पित नहीं कर पा रहे तो ऐसे हो जाओ ना, वो समर्पण भी स्वीकार कर लेगी। वाणी का समर्पण, हृदय का समर्पण, क्रिया का समर्पण, स्वयं का समर्पण, 4 समर्पण से शरणागति पूर्ण होती है। हम एक तो बोल सकते हैं ना कि लाडली जी में आपको खत्म, फिर 3 वो समय हुए। इसमें चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोने हमारे पकड़ में आ जाए तो 3 अपने आप घसीट जाएंगे, नहीं आएंगे? तो वाणी का आ गई, तो हृदय, क्रिया और स्वयं ये अपने आप शरणागति। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। सावधान रहिए, धैर्य पूर्वक चलो, सब ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो। संयम नियम ही हमारा धन है। पर जी आप कहते हैं कि गले तक तलवार आएगी, बट वो गले का हार बन जाएगा। हाँ, जो भगवान के भक्त है, हिम्मत तो इतनी रखनी पड़ेगी कि आएगी, आती है, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में आती है। बस वो आकर के वो तलवार नहीं रह जाती, वो हार बन जाती है। पर भरोसा दृढ़ होना चाहिए। बस भरोसा दृढ़ हो गया, फिर बेपरवाह, फिर तो आंख मूंद कर चलो, वो अपने आप संभालते हुए चलेंगे। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना है। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य, बातें हम नहीं देखेंगे। तुम्हें डर लग उपासक को
स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करें, शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करें, तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत भगवान का साक्षात्कार होने के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन होता है। दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से, स्पर्श मात्र से, संकल्प मात्र से कई तरह से महापुरुष भगवत प्राप्ति कराते हैं। दर्शन मात्र, एक बार दर्शन जैसे भगवान का हुआ, मायामल का नाश हो गया। एक बार आत्म साक्षात्कार का जो भाव लिए हुए महापुरुष हैं, एक बार उनका दर्शन हुआ तो हमारे मायामल का नाश। अब धीरे धीरे हमारी उन्नति आध्यात्मिक शुरू हो जाएगी। ये सत्संग में सबसे पहले वाक्य बोलते, लाडली लाल की हमारे ऊपर अपार कृपा है, चारों तरफ से मैं कृपा में डूब रहा हूँ। चाहे जैसी बाहर परिस्थिति हो, चाहे जैसी अंदर की स्थिति हो, वो हमारे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है और मेरे लिए परम कृपा है। मेरी भगवत प्राप्ति कृपा से हो जाएगी। मैं श्री जी की कृपा में बह रहा हूँ और श्री जी की कृपा बहाकर श्री जी तक ले जाएगी। ऐसा चिंतन करो। आपको विश्वास नहीं है? आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। सबसे प्रार्थना है, संपूर्ण सृष्टि में प्रभु के आप लाडले हो, आपको चयन किया प्रभु ने। धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रेमी जनों का संग, भगवत मार्ग का वो अद्भुत रहस्य रोज सुनने को मिलता है। रोज प्रभु कृपा करके, प्रेरणा करके हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य देते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब हम सावधान हो जाएं। बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो, हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। आप अच्छे से समझो, जब एक उपासक अपनी सच्ची उपासना में लगता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, त्रिभुवन थर्रा जाता है एक साधक की उपासना पे। फिर आप इतने साधक उपासना कर रहे हो, आपको सोचना पड़े भोग के लिए, आपको सोचना पड़े व्यवस्था के लिए, तो आप कहां हो? सोचो आप कहां हो? एक तपस्वी, एक उपासना में रत उपासक जब हिल जाता है त्रिभुवन, आप हो क्या? आप हरि के दास हो, महामहिम त्रिभुवन पति, अखिल ब्रह्मांडों के मायाधीश के सेवक हो। तुम समझते क्या हो? उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा। देखो, यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है। क्या कर रहे हो? इंद्रनील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। कम से कम आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग सुनने में तो रुचि है, नहीं तो माया सत्संग सुनने भी नहीं देती। तो अब चूको मत। अब एक बार मन और बुद्धि के खिलाफ खड़े हो जाओ। नाम बल अगर हृदय में जागृत हो गया, सच, चाहे जितना ज्ञान बघारो, बातें करो, वैराग्य की बातें करो, ये भोग इतने प्रबल हैं कि अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फंस जाओ। ऊपर से आकर्षण करके दिखाया जाता है कुछ और, मिलता है कुछ और, हाथ नहीं लगता कुछ नहीं। आप हमारी बात को समझ रहे? शरीराकर्षण से हमें प्रलोभित करती है माया, परस्पर शरीराकर्षण से। इसके बाद
जिन सुखों की हम आकांक्षा करते वो कहाँ हैं? फिर उसके बाद आपके हाथ क्या लगा? वासना तृष्णा जो और जलाएगी। या तो वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूं, शायद उसमें होगा, उसमें पूरा जीवन नष्ट हो गया। बहुत बार भोग चुके हैं। इस मन की इस चाल में ना फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र है। थोड़ा कठिन लगता है, पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। नहीं नहीं, ये बुद्धि की कमजोरी है। ये केवल डरा रहा है आपको, ऐसा महसूस करा रहा है मैं इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के संयोग के बिना, इस व्यसन के बिना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपकी भूल है, भूल। आप असंग हो, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप थोड़ा तो समझिए, आप जिस समय अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो कुछ है ही नहीं जो आपको परास्त कर सके। इसमें निष्ठा काम करेगी। अंगद की तरह पैर जमा दो, भगवान के प्रताप का स्मरण करके एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अब उठा दे मुझे भला परमार्थ से तो देखूं। भगवान को साक्षी करके और चल दो इस मार्ग, कोई नहीं उठा पाएगा। भगवान का बल लेकर आप कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर बल स्मरण करो, मेरे बल से वृंदावन रानी, कौन परास्त? राधा 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 राधा। घृणा नहीं होती तुम्हें? तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा? कोई ऐसा टिकाऊ है? हाँ, कुछ क्या टिकाऊ है? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ देख। धिक्कार है ऐसी वृत्ति। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। एक काम वासना अनेक की बात नहीं, आपको इसे मारना होगा। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं। हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। कोई अधिकारी जी थे तो उन्होंने मात्र 10,000 रुपए की वो प्रियता में उनको, उन्हीं के अधिकारी जन जो क्राइम विभाग कहते हैं, वो उनको ऐसे बुरी तरह पकड़ के ले जा रहे थे। तब मुझे किसी के दबाव और प्रलोभन में आकर कभी वो मत करना कि एक न्याय और विभाग है, वहां तुम्हें कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि सबका न्यायाधीश श्री कृष्ण है। वो जब न्याय करता है तो वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं रहती।
ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता माने इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दुश्मन नहीं। आप देख लो, एक क्षण में ऐसी क्रिया करा देता है 5 मिनट की, पूरा जीवन जेल भोगो। ये हमसे पावर ले रहा है, ना कि हम इससे पावर ले रहे हैं। ये बात आध्यात्मिक ही समझ सकता है, संसारिक नहीं समझ सकता। इसी को जिसने मिटा दिया वही महात्मा। सावधान। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सुख विचार करके देखो कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं। विचार करके शौच का द्वार, लघुशंका का द्वार। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी, उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली, और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भूतावेश कहां कब कैसे होता है समझ में नहीं आता।